बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी, जो कि चैप्टर 4 है सूर्यकांत पाठी ने उत्साह क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जाइए बिना देखे भी स्टार्ट करें। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कवि बादल से फुहार में झीम या बरसने की स्थान पर गरजने के ये कहता है क्यों? यानी कवि जो है वो झीम या बरसने के स्थान पर गरजने के ये क्यों कहता है। देखेंगे आंसर। कवि ने बादल से फुहार डराने झिमराने करने या बरसने के लिए कहा है क्योंकि कवि बादल के क्रांति का प्रतीक है। कवि बादल से पुरुष दिखाई की कामना करता है। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नैतिक विरोध का आह्वान किया है। यानी कि बादल जो है पुरुष का दिखाई की कामना करते हैं। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में न्यूनतम विरोध का आह्वान किया है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? यानी कि कविता का जो शीर्षक है वो उत्साह ही क्यों रखा गया और कुछ क्यों नहीं रखा गया? तो देखेंगे आंसर। कवि क्रांति लेने के लिए लोगों की हतोत्साहित करना चाहते हैं। कवि जो है क्रांति लेने के लिए लोगों को हतोत्साहित करना चाहते हैं। बदले में भीषण गति होती है, बादल में जो है भीषण गति होते हैं, इसे ही वह संसार के ताप हटाते हैं। कवि ऐसे ही गीत, ऐसे ही भावना और शक्ति चाहता है। कवि जो है ऐसे ही गीत, ऐसे ही भावना और ऐसी शक्ति चाहता है। बादल का गरजना लोगों के मन में परिवर्तन करने का उत्साह भरती है। यानी कि बादल का गरजना जो है लोगों के मन में परिवर्तन का उत्साह जो है भर देती है। इसलिए कविता का शीर्षक उत्साहित रखा गया है। इसलिए कविता का जो शीर्षक है वो उत्साहित रखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कविता में बादल किन किन अर्थ की ओर संकेत करता है? कविता में जो है बादल वो किन किन अर्थ की ओर संकेत करता है? तो देखेंगे आंसर। उत्साहित कविता में बादल निम्नलिखित अर्थ की ओर संकेत करता है। उत्साहित कविता में जो बादल निम्नलिखित अर्थ की ओर संकेत करता है। बादल जल बरसने वाला शक्ति स्वरूप है। बादल जो है जल बरसने वाला शक्ति स्वरूप है। बादल पीड़ित व्यासुर जन तथा तापित धरती की शीतलता प्रदान करते हैं। बादल जो है पीड़ित व्यासी जन तथा तापी धरती की शीतलता प्रदान करता है। अब नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट क्या है। बादल से सिद्ध के मन में उत्साहित भय के परिवर्तन आने के लिए पर्याप्त करता है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृष्टि से में व्यान्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद शोभित कहलाता है। देखेंगे आप। हतोत्साहित कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद शोभित मजदूर हैं, छयाकट एक हैं? आप देखेंगे इसका आंसर क्या है। घोर 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 गण घर आए आए रहित रहित काए घंघे वाया कल्पना के सपने हैं। आप देखेंगे पॉइंट नंबर 3 क्या है। विद्युक्त छाव उड़ में कविता की इन पंक्ति में नद सौभाग्य मौजूद है। आप देखेंगे 8 नहीं है, ये आपको का क्वेश्चन करेंगे। अब हतोत्साहित का क्वेश्चन हो गया। आपका क्वेश्चन आंसर जो है 8 नहीं रही है, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप देखेंगे छायावाद के एक खास विशेषता है अंतर्मान के भावों का बाहर की दुनिया से सामाजिक बैठाना। कविता की किन पंक्ति को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? देखिए आप देखेंगे आंसर। कविता के निम्नलिखित पंक्ति को पढ़कर यह धारणा स्पष्ट होता है। कविता की निम्नलिखित पंक्ति को पढ़कर यह धारणा स्पष्ट होता है कि प्रचुर कविता में अनुमान के भावों का बाहर की दुनिया में सामाजिक बैठाया गया है। आभा में फागुन की तनु सट नहीं रही है और कहीं श्वास रहते ही घर घर भर देते हैं। उड़ने की नाव में तुम पर पर कर देते हैं। यह पंक्ति फागुन और मानव मन दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। यानी कि यह पंक्ति जो है फागुन और मानव मन के दोनों के लिए जो है प्रयुक्त हुआ है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या है।
कवि के आँखों फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही। कवि का जो आँख है और फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो देखेंगे आंसर फागुन बहुत मतराव मस्त और शोभाशाही है। यानी कि फागुन जो है बहुत मतरावी मस्त और शोभाशाही है। फागुन के महीने में प्रकृति के सौभाग्य अपने चरण पर होती है। यानी कि फागुन में जो है महीने में प्रकृति सौभाग्य अपने चरण पर होती है। इसका रूप सुविदेश रंग बिरंगे फूलों और हवाओं से प्रकट होती है। इसका जो है रंग सफेद रंग बिरंगे फूलों और हवाओं से प्रकट होती है। इसे ये आग फागुन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होती है। यानी कि इसे ये जो है फागुन की सुंदरता से ये मंत्र मुक्त होती है आँख। अब जो चाहे कर भी वहाँ से नहीं हटती। यानी कि चाह कर भी वो आँख वहाँ से नहीं हटा पाते हैं। अब देखेंगे इसका कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 7 नंबर जो है क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्याख्या का वर्णन किन रूप में किया है। देखेंगे आंसर प्रयुक्त कविता में अर्थ नहीं रही है में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी नेहरा जी ने फागुन के सर्वव्यापी स्वदेश और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है। फागुन का स्वदेश आमीन है। कवि ने ऐसे हर जगह करते हुए दिखाया है जो घर घर में फैला हुआ है। यहाँ घर घर भर देते हैं फागुन की शोभा के ऊपर संकेत है और मन में उठी खुशी की ओर भी उड़ने के पर करना भी ऐसा पक्षी की उड़ान पर आगाम होते हैं और मन की आंगन न हट पाया भी इसके विस्तार न्याय के हटा देता है। यानी कि हम इस चीज़ में समझे क्या फागुन के रूप में प्रस्ताव की शोभा है। फागुन के संदिग्ध मीन कवि ने ऐसे हर जगह छलकते हुए देखा है। यानी कि जो है घर घर में फूल बहुत मतलब घर घर में जो फागुन में बहुत खुशियाई आती है। आप देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। फागुन में ऐसे क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। यानी कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता है। देखेंगे आंसर फागुन में श्वेत मादिका सुंदरता छाई होती रहती है। फागुन में जो है श्वेत मादिका सुंदरता छाई हुई रहती है। प्रकृति शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है। प्रकृति शोभा जो अपने पूर्ण यौवन पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्ते फल फूल से अधे होते हैं। पेड़ पौधे जो है नए फल फूल पत्ते से अधे होते हैं। हवा सुगंधित हो उठती है। हवा जो सुगंधित हो उठती है। आकाश साफ स्वच्छ होता है। पक्षी के समूह आकाश में विहार करते हुए दिखाई देते हैं। पक्षी के समूह जो आकाश में विहार करते हुए दिखाई देती है। बाग बगीचे और पक्षियों में उड़ान भर जाता है। बाग बगीचे पक्षियों में उड़ान भर जाता है। इन तरह फागुन का सौभाग्य बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। इस तरह जो है फागुन का सौभाग्य बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। आप देखेंगे सबसे लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। इन कविता के आधार पर नेहरा के व्याख्या से ये विस्तृता वह की है। तो देखेंगे महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी नेहरा जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी नेहरा जो है महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषता है। छायावाद की जो प्रमुख विशेषता है प्रकृति हेतु और प्रकृति उत्पाद का मानवीकरण उत्साह और अर्थ नहीं रही है। दोनों ही कविता में प्रकृति उत्पादन का चरण और मानवीकरण हुआ है। वाक्य के 2 पद हुआ करते हैं अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्त पक्ष अर्थात भाव पक्ष और स्वेच्छ पक्ष। इस दृष्टि से दोनों कविता सराहीन है। छायावाद की अन्य विस्तृता अलंकार भोज योजना और संगीतात्मक आदि भी विद्यमान है। नेहरा जी की भाषा एक और जहाँ संस्कृतात्मक सामाजिक और अलंकार है तो वहीं दूसरी ओर ठेठ ग्रामीण शब्द का प्रयोग भी दर्शाया है। अतिकांत
स्याही में रचित कविता में क्रांति का स्वर मातिकत एवं मोहकत भरा हुआ है। भाषा सरल सहज सुरीन और परिवाहित है। इसी के साथ हम लोग का जो है सूर्यकांत त्रिपाठी का क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट होता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और क्लासमेट में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा या इस नंबर पर सबमिट कीजिएगा 7061894869। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।